हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सर अपने YouTube चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक ठीक दोस्तों, तो जैसा भी ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण आपको पढ़ना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज कुछ नया सीखना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए हमारे चैनल में आपको बने रहना है। ठीक है, और आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ना तो आप हमारे बारे में कोई त्रुटि निकलेगी तो आप बता भी सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारे यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, निश्चित है कि आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर ऐसा करेंगे। ठीक है, तो हम गुरुत्वाकर्षण बताने जा रहे हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियम होते हैं। मान लीजिए कि कोई द्रव्यमान m1 है और कोई द्रव्यमान m2 है। ठीक है, तो दो द्रव्यमान है। ठीक है, दो द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी r है। ठीक, उनके बीच की दूरी कितनी है? r है। ठीक, तो इनके बीच एक बल काम करता है। ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बल काम करता है, आकर्षण बल। ठीक, तो हम इसमें के गुरुत्वाकर्षण का एक नियम होता है, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच। आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी ज़्यादा भी कुछ करना नहीं है। आपको केवल हमारी बात एक एक समझना है। हमारे सारे वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है। आपको विज्ञान हम कह रहे हैं चुटकियों में आएगी, चुटकियों में आएगी दोस्तों। ठीक है, एकदम समझ में आएगा, पूरी तरीके से समझ में आप, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो भी त्रुटि हो आप उसके लिए ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट्स करके बताना। ठीक है, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहना। किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ठीक, ये जो चिन्ह दर्शा रहा है ये बता रहा है कि ये लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल नहीं, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? ठीक है, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। इन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इन्हीं दो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? ठीक है, इन्हीं दो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के, ठीक, गुणनफल के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर से समझेंगे। ठीक है, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कहने का मतलब जो लगने वाला बल है, ठीक है, दोनों द्रव्यमानों के जो गुणनफल में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल है उनके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। और जो बीच की दूरी है ना, वही बल जो होता है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण फर्स्ट स्टेप से इसको हम समझा दिए। ठीक है, स्टेप ये फर्स्ट हो गया, ये स्टेप, ठीक है, सेकंड हो गया, जिससे आपको समझ में आ गया। पहले स्टेप में आपको ये बोलना है कि इन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच, ठीक है, लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा, ठीक है, वही बल जो होता है, ठीक, वही लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, उसके बीच की दूरी के, दोनों द्रव्यमानों के जो बीच की दूरी होता है उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो लिखा है वही बोल देना है। आपका नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम एकदम सही सटीक जाएगा। समीकरण और एक और दो को आपको हल कर लेना है। एफ में तुलना कर लेना है, तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो m1 m2 अपान r²। ठीक है, तो दो पिंड द्रव्यमान है। ठीक, तो दूसरे प्रकार से कह सकते हैं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला या कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
आप हमेशा से देखे हैं जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, हर जगह कांस्टेंट अलग अलग होता है। यहाँ पर कांस्टेंट जी होगा, जी m1m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। जहाँ पर जी जो होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ठीक, नियतांक है, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आपके पेपर में ये भी कंपटीशन लेवल में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो एकेडमिक लेवल से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। मैं वो हिसाब से पढ़ाऊंगा, डिटेल भी आपको जानकारी हो। यदि डिटेल नहीं जानकारी होगी तो आप कंपटीशन लेवल में बीच का भी कोई भी चीज़ पूछ लेंगे तो आप उसको बता नहीं सकते हैं। तो हम डिटेल में भी बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये किस नियम का पालन करता है, तो आप बता सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कहेगा जी का मात्रक ज्ञात करो। गुरुत्वाकर्षण का मात्रक, मान लो हम मात्रक नहीं रट पा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण का आप मात्रक निकाल सकते हैं। ये सूत्र आपको याद करना होगा, आपको सूत्र और मात्रक याद होने चाहिए, ठीक है। तो सूत्र आपको याद करने नहीं है, सूत्र याद करने हैं, आपको मात्रक नहीं याद करना है, ना तो विमीय सूत्र याद करना है, ठीक है। यहाँ से सारा कुछ निकल जाएगा। जी का मान निकालना है, जी में हमने गोला लगाया तो आप हमारा ट्रिक जानते हैं कि जो नीचे रहेगा वो दूसरी तरफ के संख्या के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, गुणा में चला जाएगा। जो ऊपर रहेगा वो वही f के नीचे चला जाएगा, ठीक है, m1 m2, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं f क्या है, एक बल है, बल का मात्रक आप जानते हैं कि न्यूटन होता है। और r क्या है, एक दूरी है, दूरी किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं, तो मीटर स्क्वायर हो गया। और m क्या है, ये किलोग्राम है, और किलोग्राम कितने हैं, 2 हैं, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये g का क्या हो गया, ठीक, ये g का क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। विमीय सूत्र निकालना है, आप विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं इसके छोटे छोटे सूत्र बना के। F बराबर सूत्र होता है ma, छोटा छोटा सूत्र आपको बनाना है, ठीक है। ma ना लिखकर mg भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये r स्क्वायर तब तक तोड़ना है जब तक, और m1 m2 मतलब m स्क्वायर, ठीक है। अब आपको हल कर देना है, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, इसका विमीय सूत्र m होता है, ठीक है। और g का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-2 होता है। g का याद कर लेना है, ठीक, हमने बताया है पिछले वीडियो में, ठीक है। और r का क्या हो जाता है, L स्क्वायर हो जाता है, और बटे इधर ये भी द्रव्यमान है तो m का स्क्वायर हो गया, ठीक है। हल कर लेंगे, एक देखो इसमें से कट जाएगा, ऊपर लाएंगे m की पावर -1, l देखो इसमें l स्क्वायर और एक ये l क्यूब हो जाएगा, और t की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका विमीय सूत्र हो गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र हो गया। दोस्तों देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। F बराबर ma, ठीक है, mg हो गया, r स्क्वायर हो गया, ठीक है, और m1 m2 हो गया, m LT-2 l स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर, एक m से m कट गया, ठीक है, l मिल के क्या हो गया, l क्यूब हो गया, और t और है भी नहीं, ठीक है। तो m की पावर -1, l क्यूब हो गया, t की पावर -2, ठीक है। तो ये किसका विमीय सूत्र हो गया, गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। मात्रक और विमीय सूत्र आप सूत्र की सहायता से भली बात निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक। और उसके बाद हम फिर निकालते हैं कुछ और, ठीक। और g का मान जो होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। और बगल में आप मात्रक लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे कितना होता है। अब देखो जैसे हम भूल गए तो g सूत्र क्या होता है, F बराबर g m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर।
तो जी का निकालना है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, इधर m1 m2 यानी क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। तो ये क्लियर हो गया। तो बल का मात्रक न्यूटन, ये यहाँ पर भूल गए थे, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना, जैसे मैं नहीं याद करता वैसे आप भी नहीं याद करेंगे, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे के किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो गया और ये इसका मान है। हर किसी मान के बगल में उसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ठीक, और आपको अब हम बताएंगे गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। जी तथा जी में संबंध, ठीक है। तो आजकल जी का बहुत ही महत्व है, ठीक है। तो किसी भी जी लगाने से एक किस आदमी सम्मानित व्यक्ति ही जी लगाता है। तो आप ए जी ओ जी में आप समझिए, ये जी और ये जी में समझिए। तो अब ये जी वो जी नहीं है, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी का बात है, और ये भी नहीं है। तो स्मॉल जी तो कैपिटल जी आप खुद ही जानते हो, आप कहोगे इसको तो हम भी जानते हैं, ठीक है। आप स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या बता रहे हैं, तो आप निश्चित है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी ना समझ के आपको इसको कहना है, ये जी जो होता है ये हमेशा गुरुत्वीय त्वरण होता है और ये गुरुत्वाकर्षण होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध निकालना है, तो इसके लिए F बराबर गुरुत्वाकर्षण के नियम पे जाना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम का सूत्र होता है m1 m2 अपान, ठीक है, r स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए आपको मान लीजिए कि हम एक चित्र बनाते हैं, ठीक। ये पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी की त्रिज्या आरी है, क्या है, आरी है, ठीक। पृथ्वी से कोई पिंड, ठीक, h ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, ठीक। और ये पृथ्वी से और इसकी कुल दूरी, ठीक, उसके केंद्र तक की दूरी जो है वो r है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक। तो ये हो गया, ये पृथ्वी है, ठीक, अर्थ, ठीक। तो इसके लिए हमारा F बराबर सूत्र क्या बनेगा, ठीक है। F बराबर सूत्र जो होगा G, निश्चित है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, कांस्टेंट तो रहेगा ही, G m1 m2, ठीक है, G me, ठीक है। यहाँ पर जो द्रव्यमान रहेगा, जो पृथ्वी का द्रव्यमान रहेगा वो me होगा, यानी अर्थ ऑफ मास, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। जो m1 का मान होगा वहाँ पर me हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारा पिंड का द्रव्यमान, एक पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, एक पृथ्वी का द्रव्यमान और एक पिंड का द्रव्यमान, ठीक है। जी me m बटे के क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी me m बटे के क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि F बराबर सूत्र mg भी होता है, क्या होता है, mg होता है। अब दोनों में संबंध, क्या ये F बराबर सूत्र नहीं, क्या ये F बराबर सूत्र नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। ये F का मान हम इसमें रख दें या ये मान इसमें रख दें, चलो ये मान इसमें रख देता है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। 2 वाला 1 में रख देते हैं, 2 का मान 1 में रख देते हैं, तो ये वाला मान यहाँ रखेंगे, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, जी me m बटे के क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक। देखो m से m कट जाएगा और मिल जाएगा हमें कैपिटल जी और स्मॉल जी के संबंध वाला सूत्र, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होता है। कहीं कहीं क्रॉस गुणा करके दिया जाता है कि GME बराबर होता क्या है, तो आप क्रॉस गुणा आप भी कर देंगे, तो आप कहेंगे GRE स्क्वायर होता है, ठीक है, GR स्क्वायर होता है, ठीक। GME बराबर क्या होता है, GR स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा
लेकिन अभी इस ये पूरा अभी जानकारी नहीं हो पाया है। ठीक, इसमें देखिए पृथ्वी की त्रिज्या भी दिया गया है, तो अर्थ के हिसाब से इसका सूत्र क्या बनेगा। ठीक है, अभी ये तो एक हुआ है, ये तो कुल की है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या दिया जा सके तो r, और ये पृथ्वी की त्रिज्या r ही है, और h मिलके पूरा क्या हो जाएगा, यदि हम कह सकते हैं तो r प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये r का मान कितना है, आर ई प्लस एच है। भाई ये पूरा मान r ही है, पूरा मान r है, और इतना h है, इतनी त्रिज्या कितना आर ई है, तो आर ई प्लस एच किसके बराबर होगा, कुल r के बराबर होगा। तो यानी हम कह सकते हैं जो r का मान है वो कितना है, आर ई प्लस एच है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो g बराबर GME और बट्टे के कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी तल से जो है ऊंचाई समझ लो उसकी क्या हो, एकदम कम है। ठीक है, नगण्य मान लेते हैं, तो h को हम हटा देंगे तो g बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, h को हम क्या मान लेंगे, एक तरह से शून्य मान लेंगे, लेते हैं कि ऊंचाई उसमें है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ पर सूत्र GME बटे के आर ई स्क्वायर हो जाता है। ये g तथा g में संबंध वाला सूत्र है, g तथा g में संबंध का सूत्र है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, तो जिसके लिए और भी चीजें हैं, इसको आप देखें, ये आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप निश्चित है आप थंबनेल करेंगे, और दूसरे से भी आप सब्सक्राइब करवाएंगे, वीडियो को दूसरों को भी शेयर करेंगे। पहले तो अपने आप स्वयं देखिए, और फिर अपने खास मित्रों के साथ या अपने सगे संबंधियों को भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिससे आपको वो समझ सके कि हमें जो ये हमारे बड़े भैया ने जो हमारे लिए रास्ता बताया है, ठीक है, जो हमारे लिए चैनल बताया है, निश्चित है हमारे लिए ये काबिल कर रहा है। यदि वो आपका मानता है एहसान, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, और हमारे लिए भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बाय बाय। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।